एक पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण का निवास होता है। एक पीपल के वृक्ष में कितने ब्राह्मणों का निवास? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 52,000 ब्राह्मण का निवास एक पीपल के वृक्ष में होता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मौका मिले कहीं पर तुम्हारे घर में, दीवार में, तुम्हारे घर की आंगन में कहीं पीपल का पौधा अगर लग जाता है तो उसको ऐसे उखाड़ के नहीं फेंकना चाहिए। उसको उखाड़ कर ले जाकर कहीं जंगल में, कहीं ऐसी जगह जहां पर इस पीपल का भरण पोषण हो जाए, पानी मिल जाए और किसी पथिक को छांव मिल जाए, ऐसी जगह पर उस पीपल को निकालकर लगा देने से 52,000 ब्राह्मण के पेट भरने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक पीपल के वृक्ष को रोपित करना, एक पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण का वासा होता है। जितनी ब्राह्मण को शुद्धता चाहिए उतनी पीपल के वृक्ष को शुद्धता चाहिए, उतनी शुद्धता। अब पीपल के वृक्ष की कोटर में सुवार्चा ने अपने बच्चे को पटक दिया और पति के लिए सुवार्चा खुद सती हो गई। पति के लिए सती तो हो गई, पर कोटर में पड़ा हुआ बच्चा बिलख रहा। उसकी केवल एक पिंड की आकृति का वो बालक पड़ा हुआ। धीरे धीरे पीपल का जो वृक्ष होता है ये अपने आप में औषधि देने वाला होता है, अपने आप में औषधि, अपने आप में औषधि है। कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, सीहोर वाले गुरुजी कुछ भी बताते रहते हैं। सीहोर वाले गुरुजी बता देते हैं पीपल के पत्ते का ये प्रयोग करो, बेलपत्री के पत्ते का ये प्रयोग करो। किसी किसी को लगता भी होगा कि ये महाराज जी तो कहीं बैठे बैठे टोट के बताते रहते हैं, पर जिसने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा एक बार पढ़ी हो, लिंग पुराण पढ़ी हो, नर्मदा पुराण पढ़ी हो, स्कंद पुराण पढ़ी हो, पद्म पुराण पढ़ी हो, ब्रह्मवत्ता पुराण पढ़ी हो, वराह पुराण पढ़ी हो, मत्स्य पुराण पढ़ी हो, गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण को अगर जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, जिसने स्मरण में उतारा होगा, उसको शिवजी पे चढ़ी हुई वस्तु कोई टोट कर नजर नहीं आएगी। वो वस्तु जो चढ़ा रहे हो उसमें आपके जीवन की राह नजर आएगी कि इसमें हमें चलना कैसे। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम सुनील सिंह पवार, पिता रूप सिंह पवार, ग्राम टोडी, मांगलिया, जिला इंदौर, तहसील सावेर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा फोटो भी लगाकर भेज रहा हूँ गुरुजी। जो मेरे मुंह में कैंसर हो गया था, उस कैंसर का फोटो, मेरे मुंह का फोटो लगाकर भेज रहा हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। श्री सुनील सिंह पवार, रूप सिंह पवार, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो, मैं फोटो लगाकर भेज रहा हूँ। इस फोटो को आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस फोटो को आप देखेंगे, फोटो में पूरा गाल कटा हुआ है। आप इस फोटो को अगर देखेंगे पास में से तो पूरा गाल कटा हुआ है। गुरुजी, मैं सुनील सिंह पवार, पिता रूप सिंह पवार, ग्राम निवासी टोडी। मुझे 22/1/2021 को एक चोट लग गई। उस चोट के लगने के थोड़े दिन बाद मेरे मुंह में छाला हो गया। छाला हो जाने के कारण उपचार चालू करा और उपचार करते करते डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा ये साधारण छाला नहीं है, इस कैंसर है। हम छाले की जांच करवाएंगे, मुंबई भेजेंगे। मुंबई में रिपोर्ट भेजी गई और उसमें कैंसर बताया गया। उसके बाद में
डीएनएस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया गया। ऑपरेशन कराने के बाद भी सिकाई चलती रही पर आराम नहीं लगा। थेरेपियां चलती रही, कीमो चलता रहा, आराम नहीं लगा। मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने सुन लिया कि शिव महापुराण में महाराज बोलते हैं कि रुद्राक्ष का जल, अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, उसको तांबे के लोटे में गलाकर उसको शिव जी पे चढ़ाकर उसका जल पीना चालू करो, उसमें आराम लगेगा। गुरुजी, मैं खुद सीहोर गया 9/4/2022 को, जब मेरे कीमो चलने लगे, मेरा शरीर ठीक नहीं हो रहा था, तब मैं सीहोर पहुंच गया। वहां पर अपने रिपोर्ट फाइल दिखाकर एक रुद्राक्ष लेकर आ गया। उसको मैं तांबे के लोटे में गलाता, शिव जी को जल चढ़ाता और वो जल मुख में पीकर थोड़ी देर तक रखता। गुरुदेव, मेरे सारे जांचें फिर चालू हुई और बाबा की कृपा से जो 1 साल से इतना तकलीफ में था, बाबा ने अब मेरा हाथ पकड़ लिया। एक भी कीमो नहीं हो रहा, एक भी गोली नहीं चल रही और मैं कैंसर के रोग से मुक्त हो चुका हूं। आज बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूं। दोनों हाथ हिला दो भाई एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को है। मैंने अपना फोटो भी लगाया, ये शिव तत्व था। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम पूजा मनोज चौहान, मैं रोलाए बेटमा के पास से। एक लोटे जल का क्या महत्व है गुरुजी? पूजा मनोज चौहान, जहां कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। पूजा मनोज चौहान, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरी एक बेटी है, उसका नाम प्रियांशी चौहान है, मेरी 8 साल की है गुरुदेव। उसके बाद हमें कोई संतान नहीं हुई और मेरे भैया संजय रानू बघेला, उनकी शादी को 19 साल हो गए, कोई संतान नहीं। तब शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुने, एक लोटे जल की महत्वता को जाना, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 19 साल हो गए थे, संतान नहीं थी उनके यहाँ भी और मेरे यहाँ 8 साल की बेटी होने के बाद कोई संतान नहीं। 24/4/2022 को हम लोग गाड़ी कर सीहोर पहुंच गए। बाबा के धाम में पहुंचकर हमने वहां से रुद्राक्ष प्राप्त किया, विनती करी, निवेदन करा, कंकर शंकर की पूजन करी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगे। बाबा से प्रार्थना करके आए कि मेरे ये भाभी को भी संतान हो और मेरे यहाँ भी संतान की प्राप्ति हो। बाबा की क्या कृपा हुई गुरुदेव। 29/12/2022 में बाबा की कृपा से मेरी उस भाभी के यहाँ भी और मेरे यहाँ भी एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये मेरे शिव की कृपा है, ये औघड़ी की है। बेटी श्री शिवाय, ये शिव तत्व है, इसको जानना पहचानना बहुत कठिन। एक पीपल के वृक्ष में क्या बल होता है, ये पिपलाद की कथा कर रही। एक पीपल के वृक्ष में कितना बल हो सकता, क्या बल हो सकता। कोटर में बालक पड़ा है, देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी, थोड़ा सा पीपल का पत्ता उसके ऊपर गिरा, उसको दबाया, दूसरा पत्ता उसके ऊपर गिरा, फिर दबाया। मेरे महादेव की कृपा से पीपल की जो कोटर थी वो मां के गर्भ जैसी बन गई और बच्चा उस गर्भ में रहता रहा। धीरे 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 वो बच्चा जब 9 महीने का पूर्ण हो गया, उसका फिर धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा। तब पीपल के फल नीचे गिरते, उस कोटर में जाते, उस कोटर में वो पीपल के फल का दूध वो बच्चा पीने लगा। पीपल के पत्ते का दूध, पीपल के फल का दूध वो बच्चा पीने लगा। धीरे धीरे वो बच्चा और बड़ा हो गया। थोड़ा बड़ा होने के बाद पीपल के वृक्ष से वो बच्चा प्रकट हुआ
और पीपल के वृक्ष से प्रकट हुआ तो देवाधिदेव महादेव ने आकर दर्शन दिया। मेरा नाम क्या है बाबा? शंकर भगवान ने कहा, तुम पीपल के वृक्ष के अंदर रहकर बड़े हुए हो, पले हो, तुम्हारा जन्म पीपल के वृक्ष से हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम पिपलाद होगा। क्या नाम होगा? पिपलाद। तुम्हारा नाम पिपलाद होगा। मेरा इस संसार सागर में जन्म क्यों हुआ? किस लिए पैदा हुआ? संसार सागर में जन्म का कारण क्या है हमारा? एक बात बहुत अपनी जिंदगी में उतारिएगा, रखिएगा। कई लोग सोचते हैं मेरा जन्म भगवान ने क्यों करा, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। किस लिए जन्म हुआ? मर जाऊं तो अच्छा। भगवान इस मृत्यु लोक में अगर आपको रखा है तो केवल यूं ही नहीं रखा है। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, इतनी सारी बहुएं बैठी हैं, इतनी सारी माताएं बैठी हैं, अपने कमरे में ये बहुएं, ये माताएं अटाले का सामान कभी नहीं रखती है। अपने कमरे में ये बहुएं, ये माताएं हमेशा अच्छा सामान रखती है। खुद का फोटो होगा तो रखेगी, पति का फोटो होगा तो रखेगी, अच्छा वीआईपी सामान गुलदस्ता होगा तो रखेगी, कोई अच्छी चीज होगी तो अपने कमरे में रखेगी। कोई फालतू का सामान, फालतू का कोई सामान। आप में से कितनी माताएं जिस कमरे में सोती है उस कमरे में सुपड़ा रखती हो? सुपड़ा देखा है? अरे बोलो तो सही। वो ऐसा होता है फटकने वाला, ऐसा फटकन देते ना, तो शादी में बड़ा काम आता है। माँ कभी भी अपने लड़के, जब तक लड़का कुंवारा रहता है ना, माँ उसके सामने कभी ऐसे नहीं फटकती। क्यों? क्योंकि मालूम है माँ को, अगर इसके सामने ऐसा फटका दे दूंगी तो दहेज नहीं आएगा। इतनी चतुर होती है माँ। उसके छोरा हट, क्यों फटकना, हट उधर 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 उधर। वो नहीं हटे तो माँ ऐसी घूमी जाए, वो यूं फटक। उसमें दो कोने होते हैं, सुपड़ा में दो कोने होते हैं। और सुपड़ा क्या काम आता है? कचरा झाड़ने के लिए। अच्छा, सुपड़ा जो काम करता है वही काम चलनी करती है। चलनी का काम क्या है? कचरा झाड़ने का। सुपड़े का काम भी कचरा झाड़ने का, चलनी का काम भी कचरा झाड़ने का। पहले के समय में सुपड़ा चलता था, आज के जमाने में चलनी चलती। दोनों में एक ही अंतर भारी है। सुपड़ा कचरे को बाहर पटक देता है, अच्छे अच्छे दाने अपने पास रख लेता है। चलनी अच्छे अच्छे दाने को नीचे कर देती है, कचरा कचरा अपने पास रख लेती है। अब अंदाजा लगाकर बैठना कि तुम सुपड़ा हो कि चलनी हो। सुपड़ा अच्छे दाने को अपने पास रखता है, कचरे को फटक देता है। चलनी अच्छे दाने को पटक देती है और कचरे को अपने पास रखती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में बनो तो सुपड़े जैसे बनो, अच्छाई को अपने पास रखो, बुराई को छोड़ते चलो। बुराई पटको। पर कई लोग दिन भर चलनी जैसे कान लगा के बैठे रहे, क्या बोली क्या बोली, चलनी जैसे कचरा कचरा कचरा, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा लोभ पंच, दुनिया की निंदा बुराई सब अंदर सुपड़ा है। बहुत कम। कोई माँ, कोई व्यक्ति अपने कमरे में अटाला नहीं रखता। अपने कमरे में वीआईपी चीज रखेगा, सामान अच्छा रखेगा, अच्छी चीजें अपने कमरे में रखेगा। जो साड़ी अच्छी है उसको अलमारी में रखोगे, जो किसी काम की नहीं उसको उठा कर रख दोगे, जो रकम काम की है सोना चांदी की उसको अलमारी में, जो बेकार है उसको उठा के बाहर। जब तुम अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, अच्छा अच्छा सामान रखते हो, तो मेरा महादेव भी अपनी पृथ्वी पर सब
अच्छे अच्छे सामान को रखता है, बेकार तो वो रखते ही नहीं। क्यों रखे?